नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हरियाणा अलर्ट भी देखे में। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल नया धमाका। मंडी में फसल बेचने वाले सभी साथी इन बातों का ध्यान रखें, वरना आपकी फसल का पैसा, बेची हुई फसल का पैसा नहीं आएगा। जो भी साथी अपने पंजीकरण पर फसल बेचना चाहता है वह ऐसा ऐसा अपना स्टेटस देख ले। अगर आपका ऐसा स्टेटस दिखाई दे रहा है तो आपकी फसल का पैसा आएगा, वरना साथियों आपकी फसल का पैसा नहीं आएगा। चलिए ले चलते हैं हम आपको पेज पर। आपको साथियों क्रोम ब्राउज़र खोलना है। क्रोम ब्राउज़र के अंदर सर्च करना है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, शुरू जो पहले वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे नहीं जाना है, आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फार्मर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। फार्मर सर्च पर यहाँ पर आपको सर्च बाय पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करके अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद सर्च या फ़ोन नंबर भरने के बाद वहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखेगा। सर्च का ऑप्शन भरते ही आपके सामने ऐसा ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा साथियों। ऐसा इंटरफेस खुलते ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फार्मर आईडी। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर आपको फार्मर आईडी और मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा साथियों। यहाँ पर बस आपको एक चीज़ चेक करनी साथियों, क्या यहाँ पर आपका स्टेटस क्या दिखा रहा साथियों। अगर आपका स्टेटस यहाँ पर वी एस दिखा रहा साथियों, तो आपकी जो ज़मीन पर आप जो अपने पंजीकरण पर फसल बेचेंगे उसके पैसे अगर आपके आ जाएंगे। यदि यहाँ पर वी एस नहीं दिखा रहा है, कुछ और दिखा रहा है, नो दिखा रहा है, तो आपके पैसे नहीं आएंगे। इसमें आपका समय लगा। जब आपका वी एस हो जाए तभी आप अपनी फसल को बेचने के लिए जाएँ साथियों। कई कई साथी इसको ऐसे बिना देखे ही जा रहे हैं और उनके पैसे नहीं आ रहे, तो कह रहे हैं कि हमारे पैसे नहीं आ रहे। तो यह स्टेटस आपका ज़रूर देखें। और इसके बाद आपको एक यहाँ पर डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, लैंड्स डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना साथियों। जैसे ही आप लैंड्स डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है साथियों, क्या दिखाई दे रहा है कि सोवन एरिया, मतलब ये आपने एरिया कितना फिल किया है, पंजीकरण किया है और कितना वेरीफाई हुआ है। आपने जितना वेरीफाई भरा था अपना पंजीकरण उतना ही वेरीफाई हुआ साथियों। अगर फिर आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको यही चीज़ दिखाई देगी कि कितनी वेरीफाई हुई है और कितनी आपने भरी थी पंजीकरण में। मस्टर्ड मतलब कि आपने किस चीज़ के पंजीकरण किया है, तो हमने पिछली वीडियो में बताया कि तीनों ज़मीन हमारी सरसों की थी, तो हमने सरसों किया तो पूरा यहाँ पर पंजीकरण हुआ है। तो हम एंट्री डेट मतलब ये बिक्री, हमारी बिक्री कब होगी। कई साथी ये कह रहे हैं कि हमारे पास में फ़ोन आएगा तब हम लेकर जाएंगे। नहीं, आपके पास में कोई फ़ोन नहीं आएगा। आपको अपनी फसल को यहाँ पर चेक करना कि किस दिन एंट्री होगी। 26 मार्च 2024 को आपकी यहाँ पर फसल बिकनी शुरू हो जाएगी साथियों। फसल बेचते ही 1-2 दिन के पश्चात आपका पैसा आ जाएगा। आगे आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना साथियों। स्क्रॉल डाउन जैसे ही आपके सामने ऐसा ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। थोड़ा नीचे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि किस दिन हमारी वेरीफाई हुई है जो ये ज़मीन है। तो 19 मार्च को हुई है, ये भी 19 को, ये भी 19 को। मस्टर्ड के तीनों ज़मीन मस्टर्ड है। और नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर वेरीफाइड बाय ऑटो वेरीफाइड। अगर आपका कई दोस्तों का यहाँ पर ऐसे टिक टिक डॉट डॉट दिखाई दे रहा था, अब वो है सभी का डॉट डॉट हट गया है। जिसका डॉट डॉट हट गया है वो अपनी फसल को अब लेकर जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसका भी ये हट गया है वो अपनी फसल को ले जाएँ और अपनी फसल को बेचा सकता है। आपको बस यही देखना है कि आपका स्टेटस जो दिखा रहा है वो वीएस दिखना चाहिए। और एक नई खबर भी आ रही है साथियों। नई खबर क्या आ रही है साथियों, कई साथी क्या करते थे कि जैसे कि उनकी फसल वेरीफाई हुई है 50 क्विंटल पर वेरीफाई हुई है, तो वह 50 क्विंटल की जगह उनकी ज़मीन में जैसे फसल हुई है 25 क्विंटल और 25 क्विंटल रह जाती थी, तो दूसरा साथी कोई व्यक्ति उसके पंजीकरण पर अपनी फसल को बेच देता था। और मगर अब की बार ये काम आप मत करना। यदि आप यह काम करोगे तो इससे जो आपने फसल का मुआवजा भरा है, जो अब अक्षय पूर्ति में आपने सभी ने पोर्टल में भरा था, तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आपने भरवाया 25 मतलब 50 और 50 आपका वेरीफाई हो गया। और वेरीफाई होने के बाद जब आपका वहाँ पर देखेंगे कि इसका नुकसान कितना हुआ, तो आपने नुकसान तो भर रखा है, जैसे 25 भर रखा है तो 25 आपने बेच दी, तो वहाँ पर आपका 50 जैसे दूसरा साथी बेच देगा तो उसका पूरा आपका दिखेगा, जिससे आपको मुआवजे का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपका मुआवजा नहीं आएगा। इसलिए आप अपने ही फसल को अपने पंजीकरण पे बेचें, दूसरे के फसल को अपने पंजीकरण पर न बेचने दें, सभी को मना कर दें। अगर आप फिर भी चलो आपको क्षतिपूर्ति पर नहीं किया, आपको मुआवजा नहीं चाहिए, तो इससे एक और नुकसान हो रहा है आपका। क्या नुकसान हो रहा है? देखो, नहीं तो आपका हज़ारों का नुकसान होगा। क्या नुकसान हो रहा है इसकी बात ही पुष्टि कर देता हूँ मैं। अगर आप इस पर ऐसे ही बेचेंगे फसल को,
जैसे दूसरे व्यक्ति आपको बस बेचेगा, तो आपकी इनकम अगर अब 1 लाख है तो आपकी इनकम 1,80,000 से भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने लिखवा रखा है 1 लाख कमाता हूँ, आपकी फसल हो गई 2 लाख की, तो आपका 1,80,000 से भी ज़्यादा की इनकम हो जाएगी, जिसको आप अगर यदि घटवाओगे तो ये घटने के चांस पर नहीं रहेंगे। तो आप अपनी फसल को सिर्फ अपने ही पंजीकरण पर आपकी फसल को बेचें, जिससे आपका ना तो राशन कार्ड कटेगा, ना ही इनकम बढ़ेगी और आपको क्षतिपूर्ति का भी लाभ मिल जाएगा। ऐसे ही हर प्रकार की हरियाणा सटीक जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिस पर हर रोज़ अखबार पढ़ने को मिलेगा और हर रोज़ की तमाम खबरें मिलेगी। धन्यवाद सभी साथियों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।